हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा विषय है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। इस सूत्र से आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत से तात्पर्य है आ और ऐच से तात्पर्य है ऐच प्रत्याहार। जो संस्कृत वर्णमाला से प्रत्याहार बनाए जाते हैं उनमें ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ दो वर्ण आते हैं। इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात इनका वृद्धि नाम रख दिया जाता है। वृद्धि का सूत्र है वृद्धिरेचि, जिसका अर्थ है ए या आ के बाद यदि एच प्रत्याहार आता है, एच प्रत्याहार अर्थात ए ओ ऐ औ, इनमें से कोई वर्ण यदि ए या आ के बाद आता है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। अर्थात ए या आ के साथ यदि ए या ऐ को जोड़ दिया जाए तो वृद्धि ऐ हो जाएगी, और यदि ए या आ के साथ ओ या औ को जोड़ दिया जाए तो वृद्धि औ हो जाएगी। यहाँ उदाहरण देखिए, तथैव, तथा जमा एव, तथैव। यहाँ तथा शब्द में आ और एव शब्द में ए, आ और ए को जोड़कर वृद्धि हो जाती है ऐ। शब्द बनता है तथैव। अगला उदाहरण है वन जमा औषधि, वनौषधि। यहाँ न में ए और आगे औ, दो वर्ण हैं, ए प्लस औ, दोनों को मिलाकर वृद्धि हो जाती है औ, तो ये शब्द बनता है वनौषधि। एक सूत्र है एते धत्यूठसु। यह सूत्र वृद्धि करता है यदि ए या आ के बाद एति या एद धातु या ऊठ प्रत्यय इनमें से कोई आया है, कोई शब्द आया है, तो पर और पूरव अर्थात पहले वाले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर दोनों को मिला के वृद्धि हो जाती है। यहाँ उदाहरण है उप जमा एति, उपैति। उप में ए और आगे ए दोनों को मिलाकर वृद्धि होती है उपैति। यहाँ एंगी पररूपम सूत्र का उदाहरण भी इस पर लागू होता है, परंतु यह एंगी पररूपम से पररूप न हो करके एते धत्यूठसु सूत्र से यहाँ वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से एधते में भी उप जमा एधते, उपैधते ऐसा शब्द बनता है। और जहाँ ऊठ प्रत्यय हुआ है पृष्ठ जमा ऊह, यहाँ आद्गुण सूत्र की शर्त मिलती है, गुण होना चाहिए, परंतु ये सूत्र विशेष के कारण यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और पृष्ठौह शब्द बनता है। एक और सूत्र है, उसको भी पढ़ लीजिए, उपसर्गादृति धातौ। यह सूत्र उपसर्ग के बाद यदि ऋकार आदि धातु आती है तो उसमें उपसर्ग के अंत में ए है, यदि उसके बाद ऋकार आदि धातु आती है तो यह सूत्र वृद्धि करता है। नियम के अनुसार वहाँ गुण का नियम भी लागू होता है, परंतु गुण न होकर के सूत्र विशेष के कारण यहाँ भी वृद्धि होती है। इसका उदाहरण है प्र जमा ऋच्छति, प्रार्छति। ये इस प्रकार से आपने वृद्धि संधि को पढ़ा। अधिक उदाहरण आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। जितना उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह सही रूप से अच्छी प्रकार से आपको कंठस्थ हो पाएगा। तो आप पुस्तक से अनेक उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि यह किसी के लिए सहायक हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।